ओके स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगो आइडेंटिटीज नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें ट्रिक यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब आप देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि ये जो एंगल है x माइनस ए और ये एंगल x माइनस बी है, ये न्यूमरेटर में फॉर्म होना चाहिए। ये ट्रिक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनना। फंक्शन सेम है, कॉस कॉस। अगर फंक्शन सेम है तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे साइन ऑफ ये कांस्टेंट्स a माइनस बी से। यहाँ भी डिवाइड मल्टीप्लाई किया है तो इसे डिवाइड भी करेंगे। और ख़ास बात, ये कांस्टेंट है a और b, साइन a माइनस बी कांस्टेंट है, इसलिए बाहर रख पाए। x है ही नहीं इसमें, ये ध्यान रखना। cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब बात बताया था ये एंगल ऐसा फॉर्म करना है यहाँ पे, तो क्या कमी है इसमें? कमी क्या है देखो, ध्यान दो। इसमें x नहीं है तो आप क्या करोगे, प्लस का x कर लोगे और माइनस का x कर लोगे विद इन एंगल के अंदर ही, x माइनस ए और cos x माइनस बी dx। अब आगे स्टेप देखिएगा, एक एक स्टेप पे ध्यान देना है। ये x प्लस का और ये माइनस का b, तो x माइनस बी माइनस x, और ये a कैसा है, a जो है वो प्लस का a है। अब मैं स्टेप्स स्किप नहीं कर रहा, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा लगेगा। dx यहाँ माइनस है, इसे कॉमन करेंगे ब्रैकेट में, तो ध्यान देना। साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ही हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दो तो आपको पता लगेगा कि ये एंगल फॉर्म हो गया है। अब जो है सिंपल सा वर्क है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो साइन ऑफ a माइनस बी की आइडेंटिटी डाल दूंगा मैं। ध्यान देना कैसे आइडेंटिटी डालते हैं, याद होगा 11th में पढ़ा था आइडेंटिटी। साइन a माइनस बी, दिस इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होल अपॉन, ये जैसा है वैसा आएगा। dx। अब जो है इसे स्प्लिट करना है। स्प्लिट करना है मतलब इसके फर्स्ट वाले टर्म के अपॉन में ये पूरा, सेकंड वाले टर्म के अपॉन में ये पूरा। तो ज़रा ध्यान देना, एक ही बार में लिखूंगा। इसके अपॉन में ये आएगा तो आपके पास क्या होगा, cos x माइनस बी है, साइन x माइनस बी है। cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। तो इसे मैं लिख सकता हूं, दिस इज tan x माइनस बी। इसके अपॉन में इसे करेंगे, इसके अपॉन में इसे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास cos x माइनस बी गॉन विथ cos x माइनस बी, साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, दिस इज tan x माइनस ए होल dx। अब ध्यान दो, तो tan का इंटीग्रल जो होता है वो होता है log ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ x, मतलब x माइनस बी हो गया, माइनस log ऑफ मॉड सीकेंट ऑफ x माइनस ए प्लस c। इधर एक मिसिंग हो गया, ये तो रहेगा ही 1 बाई साइन a माइनस बी, और इसको लिखेंगे 1 बाई साइन ऑफ a माइनस बी, और ये बिग ब्रैकेट में रहेगा। अब
ये आया आपके पास 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस बी लॉग m माइनस लॉग n, दिस इज लॉग ऑफ m बाई n, दिस इज सीकेंट ऑफ x माइनस b अपॉन सीकेंट ऑफ x माइनस a प्लस c, दिस इज द आंसर। आप बुक में टैली कर सकते हो आंसर, तो कॉस में भी लिख सकते हो। ये कॉस में लिखोगे तो एक स्टेप और मैं आगे बता देता हूं। कॉस में लिखोगे तो 1 बाई सेक होता है 1 बाई कॉस, तो दैट इज ये ऊपर चला जाएगा, कॉस ऑफ x माइनस ए हो जाएगा और ये कॉस ऑफ x माइनस बी नीचे आ जाएगा प्लस c। ये आंसर हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड क्वेश्चन को भी कर सकते हो। याद रखना क्या है, सेम फंक्शन अगर है तो मल्टीप्लाई करो साइन से, साइन ऑफ a माइनस बी से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और अगर डिफरेंट फंक्शन है तो आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो किससे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो कॉस से करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इस वाले में आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, कॉस से, क्योंकि यहां फंक्शन साइन है कॉस है, तो इस वाले को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। यहां देख लो, छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं, आप मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करोगे, कॉस से, कॉस ऑफ a माइनस बी से और 1 अपॉन कॉस ऑफ a माइनस बी, और डिनोमिनेटर वैसा ही साइन ऑफ x माइनस ए। प्रोसेस सेम है, कर सकते हो। इस वाले के लिए हिंट है ये, ठीक। अब बात समझिएगा, इतना करने के लिए आप एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे, लिख के करोगे तो हो जाएगा। ये कर लेना अब आप होमवर्क में, ये भी कर लेना होमवर्क में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही।